अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कल की वीडियो में हमने बात की थी द नाउन नंबर की। इनको हमने वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द नाउन केस। आज हम नाउन के केस के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके मुख्तलिफ केस हैं। फ़र्ज़ करें नॉमिनेटिव है, एक्यूज़िटिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पोजेसिव और जेनिटिव केस। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इससे रेलिवेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन का नॉमिनेटिव केस। इस केस में क्या होता है कि जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फर्स्ट करें, एक सेंटेंस है अ हॉर्स किक्ड अ बॉय। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हॉर्स है वो सब्जेक्ट है और क्योंकि इसने क्या किया है, इसने बॉय को किक किया है और यहाँ पर जो बॉय है वो एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम अगर क्वेश्चन करें उसी सेंटेंस पे कि हु किक द बॉय, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स एज अ सब्जेक्ट है और जब हम उसी सेंटेंस से क्वेश्चन करें कि हुम डिड द हॉर्स किक, ठीक है, हॉर्स ने किसको किक किया है, तो वो आंसर आएगा बॉय को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये एक नॉमिनेटिव केस है। इसमें सब्जेक्ट जो है नाउन के तौर पर वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और जो नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है और ये हमेशा हमें आंसर देता है हु और व्हाट का। ठीक है, तो जब भी हमने नॉमिनेटिव केस फाइंड करना हो हम उसी सवाल करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ कि किसने और क्या काम किया। ठीक है, तो इससे हमारा नॉमिनेटिव केस क्लियर हो जाएगा। अब हम अगर चलते हैं इसके दूसरे केस की तरफ जो है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो वर्ब के लिए, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होता है वो गवर्न होता है बाय अ प्रपोजिशन, यानी उससे पहले एक प्रपोजिशन आती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। द बुक इज़ ऑन द डेस्क या ऑन द टेबल, ठीक है, कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो डेस्क है वो क्या है, एज अ एक्यूजेटिव केस के तौर पर होगा क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है ऑन, यानी दिस इज़ द बुक इज़ ऑन द डेस्क या ऑन द टेबल। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे कि फ़र्क नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में क्या है, तो हमेशा प्रपोजिशन जो होती है वो डिफरेंशिएट करेगी हमारे नॉमिनेटिव और हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्क से पहले एक प्रपोजिशन आ गई है जिससे जो हमारा नाउन है डेस्क वो क्या है, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया है। जो वर्ब से पहले आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और जो हमेशा प्रपोजिशन के बाद आता है वो क्या होता है, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी सेंटेंस में अगर हमने फाइंड करना हो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस को, तो इससे भी हम सवाल करते हैं किसका, हुम या व्हाट का। यानी अगर हम ऊपर वाले ही सेंटेंस को लें जो था द हॉर्स किक द बॉय, तो यहाँ पर हम सवाल करेंगे हुम डिड द हॉर्स किक। ठीक है, यानी किसको हॉर्स ने किक किया। तो वो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमें एक्यूजेटिव का या जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसके बारे में वो डिटेल से बता देगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की है।
इसकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिख देती हूँ। ये क्या है, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है रमा गेव अ बॉल, और सेकंड सेंटेंस है रमा गेव हारिस अ बॉल। यहाँ पर बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ़र्क कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है रामा गेव अ बॉल, इसमें जो बॉल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उससे पहले हमने कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं देखा, ठीक है। लेकिन अब जब सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि रामा गेव हारिस अ बॉल। यहाँ पर जो हारिस है वो एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में जो बॉल नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक और बात भी आपने नोटिस की होगी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि वर्ब के बाद आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। ये दोनों मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम अगर बात करें उसके नेक्स्ट केस की, तो वो है पोजेसिव और जेनेटिव केस, ठीक है। इसके नाम से ही शो होता है कि ये किसको शो करता है, पोजेसिवनेस को, मलकियत को, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पोजेसिवनेस को शो नहीं करता, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है, ऑथरशिप को, ओरिजिन को और काइंड को, ठीक है। इसकी अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। फ़र्ज़ करें मैं पोजेसिवनेस कैसे शो हो सकती है, द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन, मेंस क्लब, अ मदर्स लव, ठीक है। इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस किसको शो कर रहे हैं, पोजेसिवनेस को या ऑथरशिप को, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने इसका ये पोजेसिव जो है और जेनेटिव केस को मुख्तसर डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो हैं आगे जो फॉर्मेशन है पोजेसिव केस की उसमें काफ़ी डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो इस अगर आज की वीडियो में करती तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका आज जो पोजेसिव और जेनेटिव केस का मुख्तसर तारफ़ दिया है। कल इंशाल्लाह इसको डिटेल से हम बयान करेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।